Hi friends, have you ever noticed small gaps in the railway tracks? Why do you think they are there? Have you ever noticed your mom trying to open a jammed bottle by hitting up near its neck? What is this magic all about? Let's find out more about the process of thermal expansion here. पहली एग्जाम्पल लेने लगा हूं मैं ब्रिज की। अब आपको पता है ब्रिज का दौरानिया बहुत बड़ा होता है और उसके अंदर जो मटेरियल का इस्तेमाल होता है वो भी वेदर के चेंज होने की वजह से एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है। और उस सूरत में जो इंजीनियर्स अपनी निगरानी में काम करवा रहे होते हैं तो वहां पर इस नुकसान से अवॉइड करने के लिए वो क्या करते हैं, यहां पर यूज करते हैं एक्सपेंशन जॉइंट्स। और उस एक्सपेंशन जॉइंट्स की वजह से ब्रिजेस की ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है और कोई खदशा भी नहीं होता नुकसान का। चलिए एक और एग्जाम्पल जिसको हमने बहुत नोट किया है वो क्या है, रेलवे ट्रैक्स। अब रेलवे ट्रैक्स किस तरह से बनाए जाते हैं कि यहां पर दो पीसेस ऑफ मेटल बिल्कुल इन कांटेक्ट और इनके दरमियान एक थोड़ा सा गैप रखा जाता है। उसकी वजह भी यही है कि वेदर के चेंज होने की वजह से अगर किसी सूरत वो सरफेस या वो सेक्शन अगर एक्सपेंड करे तो किसी तरह रेलवे ट्रैक खराब ना हो और किसी नुकसान का खदशा ना हो। अब तीसरी एग्जाम्पल हम लेने लगे हैं, एक बॉटल हम लेते हैं और उसके ऊपर एक टाइट सा कैप लगा हुआ है। अब अगर वो टाइट सा कैप नहीं खुल रहा तो उस सूरत में हम उस टाइट से कैप को गर्म पानी से गुजारते हैं और जिसकी वजह से जो फ्रिक्शन और जो रेजिस्टिविटी उसमें होती है वो ख़त्म हो जाती है और वो थोड़ा किसी हद तक एक्सपैंड होने के बाद इजीली ओपन हो सकता है। तो ये भी हमारी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं थर्मल एक्सपेंशन के फिनोमेनास की। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज थर्मल एक्सपेंशन? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। थर्मल एक्सपेंशन इज कॉज्ड बाय हीटिंग सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस व्हिच मेक्स द पार्टिकल्स मूव फास्टर और वाइब्रेट मोर. Okay, this means that the particles take up a more space, so the substance or the material expands. समझ में नहीं आया? Okay, no issue. चलिए एक और definition डिस्कस करते हैं. The increase in the size of the substance or material when it is heated. जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे एक मेटालिक यूनिफॉर्म मेटालिक रॉड लेते हैं तो हमें पता है एग्जैक्टली इस रॉड के अंदर यूनिफॉर्मली पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं, यानी पार्टिकल्स इन कांस्टेंट मोशन में मौजूद हैं। अब क्या होगा जब हम इसे हीट करेंगे तो हीट करने से पार्टिकल्स अपनी जगह पर रहते हुए वाइब्रेट तो वो पहले से कर रहे थे, अब वो मोर फ्रिक्वेंटली वाइब्रेशन करना शुरू कर देंगे या वो मोर फ्रिक्वेंटली मोशन में आना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से पहला पार्टिकल वाइब्रेट जब ज़्यादा तेज़ी से करेगा तो वो अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देगा अपने साथ वाले पार्टिकल में और फिर साथ वाला उसके साथ वाले में और फिर उसके साथ वाला उसके साथ वाले में, और इस तरह पूरे मटेरियल में मौजूद मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और ये मोर फ्रिक्वेंटली कोलिजन करने की वजह से अब इनको चाहिए होगा थोड़ा सा और स्पेस ताकि वो ईजिली मूवमेंट कर सकें। इस तरह से मटेरियल एक्सपैंड हो जाएगा। तो होता क्या है, जब भी हम हीट देते हैं तो हीट की वजह से इंटरनली टेम्परेचर चेंज हो जाता है और जब इंटरनली टेम्परेचर में चेंज आएगा तो हमेशा से मटेरियल एक्सपैंड होता है। और जब कभी कोई सब्सटेंस या मटेरियल एक्सपैंड करेगा तो वो तीन तरह से कर सकता है, यानी हम इनकी तीन टाइप्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे लीनियर एक्सपेंशन और उसके बाद क्यूबिकल या फिर वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन और तीसरे नंबर पर है सुपरफिशियल एक्सपेंशन। चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है? लीनियर का ताल्लुक है लेंथ से, यानी द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द सब्सटेंस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड linear expansion. Now come to the formulas or relations which we will use in the problems or the numericals or in calculations. Linear expansion के relation को हम कैसे drive करते हैं? Suppose हम एक यूनिफॉर्म मेटालिक रॉड लेते हैं। इनिशियली उसकी लेंथ है L1 और उसका टेम्परेचर है T1, लेकिन जैसे ही हम इस सब्सटेंस को हीट देकर इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ के क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा और इस तरह से टेम्परेचर में चेंज आएगा और टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से रॉड भी किसी हद तक एक्सपैंड कर जाएगी और उसकी फाइनल लेंथ हो जाएगी L2।
तो हम इसके रिलेशन को ड्राइव करने के लिए सबसे पहले कंसिडर करते हैं कि चेंज इन लेंथ यानी डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन टेम्परेचर के। अब आपने नोट किया होगा कि लेंथ में चेंज तभी आ पाया जब आपने टेम्परेचर चेंज किया, तो इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। और जैसे ही लेंथ में चेंज आया तो इनिशियल लेंथ को बढ़ाने की वजह से आया। नाउ सेकंड स्टेप, चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, दैट इज equation number 2. When we combine these two equations, we will get change in length डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लिखेंगे और उसके बाद L1 इंटू डेल्टा टी। और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हम रिमूव करते हैं तो उस सूरत में हम इज इक्वल टू और साथ में कांस्टेंट टर्म लेते हैं। तो यहाँ पर हम कांस्टेंट भी अल्फा यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल ही यूज करेंगे जो काफ़ी हद तक रिसेंबल करता है, राइट। और यहाँ अगर अल्फा की वैल्यू को अलग किया जाए तो वो बराबर होगा चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय L1 इंटू डेल्टा टी। और अल्फा यहाँ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल भी कहलाता है और साथ साथ हम इसे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन भी कहते हैं। और साथ साथ आपको ये भी बताते चलूं कि इन तमाम चीज़ों के यूनिट्स क्या होंगे। लेंथ को हम मीटर में या सेंटीमीटर में कैलकुलेट करते हैं और जबकि टेम्परेचर केल्विन या डिग्री सेल्सियस के अंदर। और अगर हम अल्फा यानी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का यूनिट फाइंड आउट करना चाहें तो अल्फा के रिलेशन को यूज़ करके हम कर सकते हैं। चेंज इन लेंथ की जगह मीटर और फिर नीचे L1 की जगह भी मीटर आ जाएगा। चेंज इन टेम्परेचर की जगह केल्विन हम ले लेते हैं और इस तरह मीटर से मीटर कैंसिल हो गया तो आपके पास बचा 1 केल्विन। और इस केल्विन को जब आप ऊपर लेकर आओगे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पर तो इसके पावर में आ जाएगा -1, तो हम उसे कह सकते हैं कि केल्विन इनवर्स। तो यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज इक्वल टू केल्विन इनवर्स और डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ओके, चलिए अब बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की। द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक और क्यूबिकल एक्सपेंशन। अब इसके रिलेशन को भी ड्राइव करने के लिए हम एक क्यूबिकल शेप की बॉडी लेते हैं यानी ऑब्जेक्ट लेते हैं। इनिशियली हमें पता है कि जब भी वॉल्यूम के अंदर चेंज आता है तो तीनों डायमेंशंस के अंदर आता है, यानी उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो इस तरह वॉल्यूम चेंज हो जाता है। अब आप इसे जैसे ही हीट करोगे तो हीट करने से आपने इसका इनिशियल वॉल्यूम V1 लिया और उस वक्त उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या था, क्यूबिकल शेप बॉडी का टेम्परेचर क्या था, T1। और हीट देते ही टेम्परेचर चेंज हो गया और टेम्परेचर T1 से T2 हो गया और क्यूबिकल शेप का ऑब्जेक्ट भी चेंज होकर उसका वॉल्यूम भी V2 हो गया। अब इसके रिलेशन को भी ठीक उसी तरह जैसे हमने लीनियर एक्सपेंशन की डेरिवेशन की, ठीक उसी तरह से करेंगे कि चेंज इन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर, इक्वेशन 1, एंड चेंज इन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वॉल्यूम दैट इज V1। और अब इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करने से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कि चेंज इन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V1 डेल्टा T। और यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब रिमूव करते हैं तो हम यूज करते हैं बीटा, एंड बीटा हियर द बीटा इज यूज फॉर द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट और वी कैन कॉल इट कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन या कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन मटेरियल की नेचर पे डिपेंड कर रहा होता है या मटेरियल की नेचर को डिस्क्राइब कर रहा होता है। ओके, अब इसे डिफाइन करने के लिए हम कह सकते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ठीक इसी तरह कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की भी डेफिनेशन होगी चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ओके, अब यूनिट बात कर लेते हैं। तो यूनिट के लिए वॉल्यूम का यूनिट हम मीटर क्यूब लेते हैं, V1 मीटर क्यूब, और फिर डेल्टा V की जगह भी हम रखेंगे मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल तो बचेगा केल्विन इनवर्स। तो अब आता है फाइनली सुपरफिशियल एक्सपेंशन, द इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑन हीटिंग विच इज कॉल्ड सुपरफिशियल एक्सपेंशन। आई होप कि कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। इन केस अगर कोई कंफ्यूजन होती है आज के टॉपिक से रिलेटेड सो प्लीज कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सकता है उन तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें जिनको इससे फायदा हो सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होती है एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।